जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैर ऑफिस से होंगे। नाज़रीन, पब्लिक स्लैब विद फ़ाहद नवाज़ सीज़न 2 की एपिसोड 2 के साथ आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम की दिन ब दिन बढ़ती हुई मकबूलियत के पेश नज़र हमने कुछ इसका फॉर्मेट चेंज किया है और उन स्लेब्स को आपके सामने हम लेकर आते हैं जो आपकी इंस्पिरेशंस हैं। तो ऐसी ही एक शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन लेट मी नो कि पहले मैं आपको उनका एक इंट्रो करवा दूं। अगर इंट्रो करवाने पे आऊँगा ना तो मे बी के प्रोग्राम इंट्रो में ही ख़त्म हो जाएगा। एक ऐसी शख्सियत जो एट अ टाइम शायर, ब्यूरोक्रेट, किंग मेकर, इंतहाई खूबसूरत और सैर अंगेज़ शख्सियत के मालिक नन अदर देन सैयद नवीद बुखारी साहब, जो कि अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर हैं। हमारी खुशनसीबी कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फाज साहब, थैंक यू सो मच सर। इतना लंबा चौड़ा तारुफ आपने करवाया, मैं तो नाचीज़ इस काबिल ही नहीं हूँ। नहीं सर, थैंक यू सो मच। आप आए हैं और आपका मैं आपके प्रोग्राम्स भी देखता हूँ, आपके चैनल को भी अगर ना सराहा जाए तो ये ज़्यादती होगी। और बड़ी बात यह है कि ये जो आपका प्रोग्राम है, इसकी मकबूलियत में जो इजाफा हुआ है, उसकी मेन अट्रैक्शन जो है वो क्रेडिबिलिटी, वो क्रेडिट आपको जाता है। क्योंकि मतलब यू नो द आर्ट वेरी वेल। आपको पता है कि आर्ट क्या है, कल्चर क्या है, सकाफत क्या है। आपने अपनी ज़िंदगी दी है इसको। जी बिल्कुल। 22 साल से तो मैं देख रहा हूँ आपको माशाल्लाह, पिछले 22 साल से। तो खुश नसीबी इस चैनल की भी, एक मोस्ट एक्सपीरियंस्ड आर्ट एंड कल्चर को समझने वाला बंदा एक होस्ट कर रहा है इतना अच्छा प्रोग्राम। तो थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए हैं। सर बुखारी साहब, मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि आप जैसी पर्सनालिटीज़ जो हमेशा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कल्चर को और कल्चर को प्रमोट करने के लिए दे दी। आई डू रिमेंबर कि आपने लाख मुखालफतों के बावजूद किसी ऐसे माफिया को यहाँ पे भटकने नहीं दिया कि जो यहाँ पे अपनी इजारादारी कायम कर सकें, और आपके होते हुए तो कोई आ ही नहीं सका। तो आपने इतनी सारी एट अ टाइम ये दुश्मनियाँ कैसे वो मोल ले ली इतने बड़े माफिया से? अच्छा, असल बात यह है कि दुश्मनी किसी से भी नहीं है, सभी से प्यार है, दोस्ती है, सारे हमारे अपने हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे भाइयों की तरह हैं। वो छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफ होता है। देखें, वो लोग भी कल्चर को प्रमोट करने वाले हैं, हम भी अपने कल्चर की लुक आफ्टर करने वाले हैं। हमें अब ये देखें ना, कल्चर जो होता है, कल्चर का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि आप स्टेज के ऊपर लड़कियों को ले आए और उन्हें घुंघरू बंधवा के उनका डांस करवा दें। Exactly. वो अपने जो कर्वेशियस कर्व्स हैं उन्हें लोगों के सामने एक्सपोज करें। मैं समझता हूँ कि दैट्स नॉट अ कल्चर। और फिर ऐसा स्क्रिप्ट वो बोला जाए जिसका लाद मुतनाही सिलसिला ऐसा हो कि जिसमें वल्गैरिटी का आंसर गालिब हो। तो ऐसी चीज़ें किसी भी, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी के लिए, किसी भी मुसलमान के लिए इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है। अब वही लोग हैं माफिया, जो माफियाज थे असल में उनका ना आर्ट से कोई ताल्लुक था, ना ड्रामा से कोई ताल्लुक था, ना शोबिस से ताल्लुक था, ना फिल्म से ताल्लुक था। वो अपने मन की मुरादें हासिल करने के लिए यहाँ पे आके लोगों के साथ पार्टनरशिप करके ड्रामे के लिए आते थे और उनकी ख्वाहिश होती थी इस तरह। हालांकि बात थोड़ा सा, जवाब मेरा लंबा हो रहा है। नहीं प्लीज़ प्लीज़। कि आप ये देखें कि कल्चर की इकसाम मोर देन 158 है माशाल्लाह। ये जो थिएटर की इकसाम है उसमें आइडियालॉजिकल थिएटर है, उसमें क्लासिकल थिएटर है, उसमें रशियन थिएटर है, उसमें वेस्टर्न थिएटर है, उसमें हमारा अपना थिएटर है। अब थिएटर ये नहीं है, कल्चर ये नहीं है कि आप आएँ, 4 वल्गर जुमले बोलें, 4 डांस करवाएं। दैट्स नॉट कल्चर। आपकी क्लोथिंग भी कल्चर है, आपके फूड भी कल्चर हैं, आपका जो घर का सेटअप है, रहन सहन है, वो भी कल्चर है। तो किसी भी बंदे की जो आइडेंटिफिकेशन है, उसकी जो पहचान है, वो उसका कल्चर है, जो उसका फेस है, उसका चेहरा है। पूरे वर्ल्ड में चले जाए, हर शख्स, भले वो इंडिविजुअल हो या कोई सोसाइटी हो या कोई कंट्री हो, मुआशरा हो, जो भी हो, वो अपने कल्चर से पहचाना जाता है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, हमें बड़ा रिच कल्चर देना होगा।
ठीक है, जिसमें कोई मैसेज हो, जिसमें कोई लेसन हो। तो अब जो लोग आए हुए हैं वो लाहौर आर्ट्स काउंसिल के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। हमें किसी से ना कोई इख्तलाफ है, ना दुश्मनी है और ना ही मुखालफत का साथ। उनके काम से आप इख्तलाफ है? अभी भी उस तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं है। ठीक है ना, और जिनके काम से इख्तलाफ था वो अब है ही नहीं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे मैं एग्जैजरेट नहीं करूँगा चीज़ को। आप बिलीव करें कि जो हमारी, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में और टॉक शोज़ में कहता हूँ कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि हम स्टेज से रूठी हुई फैमिलियों को वापस लेकर आएँ। तो क्रेडिट गोज़ टू नवीद बुखारी साहब के फाइनली इन्होंने वो टारगेट अचीव किया। और आप देखेंगे कि जो फैमिलियाँ रूठ गई थी ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस, नवीद बुखारी साहब की अनथक कोशिशों की वजह से आज वो फैमिलियाँ दोबारा थिएटर का रुख कर रही हैं। और आप देखें कि आज आप अगर देखते हैं कि बैचलर्स या इस तरह के लोग बैठे हैं तो उनमें फैमिलीज़ भी बैठी हैं और बड़े प्राउडली बैठी हैं। तो किसी दिन आपको बुखारी साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो किसी दिन हम आपके थिएटर्स में ये ड्रामे को भी हम कैप्चर करेंगे। जी बिल्कुल कैप्चर करें, फैमिलीज़ को लेके आए। देखिए ये सिर्फ मेरा टारगेट नहीं है, ये लाहौर आर्ट्स काउंसिल को क्रेडिट जाता है, इंतज़ामिया को जाता है, एग्जेक्टिव्स को जाता है, जो हमारे बड़े ऊपर बैठे हुए जी बिल्कुल। वो उनके सब के साथ मिलके हमने कोशिश की है कि लाहौर आर्ट्स काउंसिल में कम अज़ कम वल्गैरिटी ना हो, रूठी फैमिलीज़। आपने बड़ा एग्जैक्ट क्वेश्चन किया है कि एक्चुअली तो ड्रामा फैमिलीज़ के लिए होता है भाई, जो आप कंफर्टेबल फील करें अपनी फैमिली बच्चों के साथ बैठ के। तो उस तरह की हमने कोशिश की है और ये भी कोशिश की है कि स्क्रिप्ट इस तरह के हों जिस तरह अशफाक अहमद के, बानो कुदसिया के, अमजद इस्लाम अमजद के, मोहम्मद सदीक के, जिन्होंने पैसा बोलता है ड्रामा, जो पाकिस्तान का पहला ऑन एयर पीटीवी पे ड्रामा था, फिर पाकिस्तान से बाहर दुबई में पहला वो ड्रामा था। इस तरह के असगर नदीम सैयद, इस तरह के वो लोग आए। अब उनके बाद नाम ही नहीं है, या ये जो थिएटर का ड्रामा मुनीर राज, अब वो नाम नहीं है। हमें बताए ना, लोग हमारे लाइब्रेरियों से दूर हो गए हैं, बुक से दूर हो गए हैं, ड्रामे की समझ बूझ है ही नहीं। तो हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे लोग आएँ जो ड्रामे को नई जहत दें, नई शक्ल दें। हर ड्रामे के अंदर कोई ना कोई मैसेज हो, कोई ना कोई लेसन हो। और फिर मैंने जो ड्रामों में पिछले दिनों मैंने यहाँ पे करवाए भी हैं, हमने अपनी आर्मी को, आर्म फोर्सेस को ट्रिब्यूट दिया, ठीक है। उनका जो रद्दुल फसाद है, उसका उनका जो ज़रबे अज़्म है, उनकी जो कुर्बानियां हैं हमारे शहदा की। आप देखें ना कितना बड़ा अटैक कर रहा था इंडिया इजराइल के साथ मिलके, तो हसन महमूद सदीकी ने 2 सेकंड लगाए, गिरा के मुंह के बाल उनका पायलट भी गिरा है और उनके त्यारे भी गिरे हैं। तो भाई उन्होंने बहुत बड़ा लफ्ज़ बोला, उन्होंने कहा जी कि अब हम जाग रहे हैं, आप सुकून से सोएं। तो पूरी कौम जो है इस वक्त, हमारी आर्मी कोई 10-12 लाख नहीं है, मैं तो समझता हूँ 22 करोड़ लोग हैं, वो हमारी आर्मी है। और हमारी आर्मी, मैं इस तरह के यहाँ पे प्रोग्रामिंग और ड्रामे करवाना चाह रहा हूँ जो आगे भी, इन फ्यूचर भी, जिसमें जो कुर्बानियाँ हैं 1965 से लेके 71 से लेके कारगिल से लेके ज़रबे अज़ब, वज़ीरिस्तान ऑपरेशन, रद्दुल फसाद, और अभी भी हमें, आप देखें ना, आए दिन कहीं ना कहीं ये शैतानी शुरू हो जाती है, कभी अफगानिस्तान के बॉर्डर से, कभी इंडिया के बॉर्डर से। तो ये अपने सीने तान के, कभी सियाचिल ग्लेशियर में हमारे फौजी जवान खड़े हुए हैं। तो उनके लिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारी आने वाली नस्लों को और नई नस्ल को पता हो कि हमारे जितनी भी फोर्सेज हैं उनकी कुर्बानियाँ क्या हैं, हमारे शहदा की कुर्बानियाँ क्या हैं, हमारे गाजियों की कुर्बानियाँ क्या हैं। उन्होंने इस मुआशरे को पुरअमन बनाने के लिए अपना लहू दिया है, ठीक है। इसकी बुनियादें, इसकी सरहदों की बुनियादें अपने लहू से सेंची हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये भी दिखाया जाए। और आन करीब इंशाल्लाह मौसम बेहतर होता है, चूँकि हमारा ये ओपन एयर है, तो मैं इसमें 10,000 लोगों की गैदरिंग से बहुत बड़ा फंक्शन, आर्मी के शहदा और गाजियों की फैमिली का फंक्शन का प्लान है मेरा, पूरी तैयारी है, जिसमें दूसरी फैमिलीज भी आएंगी मोस्टली, लेकिन गाजियों और शहदा की फैमिली आएंगी और उनकी कुर्बानियां बड़ी स्क्रीन पे हम दिखाएंगे। सब बिग इनिशिएटिव। अच्छा नवीद बुखारी साहब, मैं 2 क्वेश्चंस आपसे करूंगा, आप मतलब आपने उनके फिर वैसे ही जवाब देने। नंबर 1, एक सैयद नवीद बुखारी और उसके इतने रूप, पॉजिटिव राइटर, डायरेक्टर, एक ब्यूरोक्रेट, इंतहाई नफीस शायर, एक इंतहाई नफीस गुफ्तगू करने वाली पर्सनैलिटी, इतना नॉलेज, ये तो हो गया एक क्वेश्चन। आप इन सबको कैसे मैनेज करते हैं? इट्स वन क्वेश्चन। सेकंड, कि मैंने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अकॉर्डिंग टू माई मेमोरी, कि
कि मैंने थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ किए हैं जिसमें हमारे एक्स पीएम्स भी हैं, मतलब करंट पीएम सीएम वगैरह सब लोग हैं, और स्पोर्ट्समैन वगैरह के भी इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन कभी भी किसी ने कैमरे पे इतना ब्लंट और बोल्ड होके नहीं बोला कि आर्मी और पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें। तो ये आपके अंदर ये कहाँ से ये जज्बा पैदा होता है नवीद बुखारी साहब? ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि इतना ब्लंट और बोल्डली बोलते हैं कि बहुत सारे लोग आपके इंटरव्यूज से इंस्पायर होके जो है वो अपील होते हैं आपकी तरफ। थैंक यू सो मच। पहला जो क्वेश्चन है वो तो मैं समझता हूँ कि देखें, इंसान के तो बस में कुछ भी नहीं होता, ये सारी की सारी अता अल्लाह वादौला शरीक की है, अल्लाह की देन है। वो तो साइड पे रखें कि शायरी या राइटर होना या व्हाट्सएवर। दूसरा जो है देखें, पॉलिटिशियंस हो या आर्मी हो, वो हमारे अपने हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस ज़ाहिरी बात है, मैं एक सरकार से रिलेटेड बंदा जी हूँ, बिल्कुल। मैं मतलब उनके अगेंस्ट तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे जितने भी हुक्मरान हैं उन्हें ये चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले हमारी आर्म फोर्सेस, उनके Great. हाथ मजबूत Great. करें, और सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम। सेकेंडली ये है, और यकीनन हमारे सारे वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी मुसलमान हैं, तो देखें अंदर जब सच्चाई होती है तो फिर इंसान ब्लंट बोलता है। तो मैं तो देखें इसमें आर क्या है, हम अगर अपनी फ़ौज के बारे में हम उन्हें अच्छा नहीं कहेंगे, हम उनकी तारीफ़ें नहीं करेंगे, हम उनके बारे में नहीं बोलेंगे, तो फिर इंडिया ने तो थोड़ा बोलना है। उनके चैनल्स तो आप देखते हैं, दे स्पीकेबल ऑफ आवर आर्मी, वो तो हमेशा कीचड़ उछालते हैं, क्या कुछ नहीं कहते, क्योंकि ये हमारी जो आर्मी है उनकी वजह से तो उनके कलेजे हलक में अटके हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ठीक है ना, उन्हें लहू के ज़रर का एहतमाल होता है, नाम सुन के हमारे जनरल्स का उनके जबीने नाजुक पे खराशें पड़ जाती हैं। क्या बात है। ठीक है, लेकिन हमें तो फख्र है अपने गाजियों पे भी, अपने शहदा पे भी। इवन हमारे पॉलिटिशियंस जिन्होंने देखे पाकिस्तान इतना कुछ होने के बावजूद, कोरोना के बावजूद, महंगाई इंटरनेशनल हाँ है, उसके बावजूद पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके अंदर बड़ा जज्बा है, बड़े बाहिम्मत लोग हैं। हाँ, वक्ती तौर पे थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन हमारी दुआएं पाकिस्तान के लिए हैं, हमारी दुआएं अपनी फ़ौज के लिए। आप देखिए हिस्ट्री दुनिया की ट्रेस बैक करें, सबसे पहले अगर फ़ौज को टारगेट किया गया इराक के, जी इराक बिल्कुल के उसके बाद क्या हाल हुआ। ऐसे ही सफा से जिस कंट्री की फौज को कमजोर किया गया हाँ जी। वहाँ पे जो बैरूनी ताकतें हैं उन्होंने पंजे गाड़े हैं। ठीक है, तो हमें बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, ये पाकिस्तान की फौज नहीं, आलम इस्लाम की फौज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेडिक्शंस हैं कि गज़वा हिंद होना है। ठीक है, और आपने इशारा इस खित्ते की तरफ से किया है, और फिर हमें ये नवीस सुनाई है कि फतह मुसलमानों की होनी है। तो भाई यहाँ किसने लड़ना है? ये हमारी फौज ने लड़ना। ठीक है, साथ हमारी कौम भी लड़ेगी, बिल्कुल लड़ेगी। तो ये लाजमो मलजूम है। पाकिस्तान की अवाम और फौज ये वही अवाम है कि जब जंग लड़ी थी तो सीनों पे बम बांध के टैंकों के नीचे लेटे थे। और आप देखेंगे, अल्लाह ना करे ऐसा, क्योंकि वी आर द गुड पीपल, वी ट्राई टू कीप पीस नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम चाहते हैं कि हर जगह अमन हो, हम अमन के प्रचारक हैं। लेकिन अगर कोई ना कोई बाज फिर भी ना आया तो अल्लाह के फजल से ये पाकिस्तान ना तो 65 वाला पाकिस्तान है, ना 71 वाला है, वो तो 2020 में देख ही लिया कि क्या हुआ था। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम को भी मैं फ़ौज ही समझता हूँ। अच्छा नवीद बुखारी साहब, मैंने आपके तकरीबन ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं। आपकी मेरी एसोसिएशन जो है, एफिलिएशन इनफैक्ट मैं कहूँगा पिछले 2 डिकेड से है, और आपने दुश्मन ममालिक में बैठ के, उनकी मीडिया पे बैठ के आपने उनको इतना मतलब स्ट्रिक्ट जवाब दिए हैं कि वो उनके जो एंकर पर्सन्स थे जो आपसे क्वेश्चन कर रहे होते थे वो बिल्कुल कीप साइलेंट नहीं होता, जिस तरह वो आपने लॉजिकली उनको बताया। फाज साहब, बात ये है, सच्चाई जो है ना, अल्लाह ताला ने उसकी बड़ी वर्थ रखी है। सच्चाई की बरकत बड़ी है, सच्चाई का रोब बहुत है। आप जब सच बोलेंगे ना तो ऑटोमेटिकली जो आपके सामने द पर्सन, द सोसाइटी, या जो भी है हु आर क्वाइट वेल अप इन मिक्सिंग द ट्रूथ एंड लाइज, वो लोग जीरो हो जाएंगे। क्योंकि सच्चाई जो है वो तो खुद मुंह बोलता सबूत है। सच्चाई फतह का दूसरा नाम है।
तो बेहतर ये है कि आप एक झूठ बोल के उसकी शर्मिंदगी से बचने के लिए बार बार आपको झूठ बोलना पड़े, तो बेहतर ये है कि आप सच्ची बात करें और उस पर तो वो आपका मुझे एक प्रोग्राम याद है, आपने हमसाया मुल्क में दिया था, वहाँ पे आपके साथ 2 जर्नैल बैठे हुए थे और 2 बड़े सीनियर जर्नलिस्ट बल्कि एनालिस्ट बैठे हुए थे और बड़े क्रॉस क्वेश्चन हो रहे थे और आप अकेले उनका बड़ा ब्लंटली और बड़ा लॉजिकल आप उनके मतलब आंसर्स का क्वेश्चंस का आंसर दे रहे थे, समझे कि और वो बिल्कुल फ्लैट हो गए थे। रिकॉर्ड था ना, हमारी तैयारी थी, हम तो हाँ कल्चर को लेके गए बिल्कुल थे। आपको पता है कि वैसे ही उन्हें पता चल जाए मुसलमान या पाकिस्तानी तो उन्हें फिर जो है मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं। तो वो फिर इस तरह के उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग जब शुरू की तो देखे मुसलमान नहीं डरता, मुसलमान को पता है कि वो गाजी हुआ तो फिर जन्नत में, अगर शहादत का जज्बा मिल गया। आप ये देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पे हमें दुआ सिखाई है जिसका तर्जमा है कि अल्लाह मुझे मौत दे तो शहादत की दे और मुझे बिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदीने में दफन करना, जन्नतुल बकी पे दफन करना, ये दुआ सिखाई है। तो ठीक है, देखिए काफिर तो मौत से डरता है, मुसलमान मौत से नहीं डरता। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे मैं थोड़ा अब आपसे मुखातिब हूँगा। देखिए कितनी पॉजिटिव और कितनी मतलब इस्लाम से और कल्चर से और पाकिस्तान से मोहब्बत, और ये चीज़ आप नवीद बुखारी साहब के उसमें देख रहे हैं, ये तो इनका एक एस्पेक्ट हो गया। नवीद बुखारी साहब जो हैं, ये अगर मैं ग्लोबली कहूँ तो अपनी खुश लिबासी की वजह से हर किसी को ये बहुत पसंद है, बहुत खुश लिबास, बहुत खुश इखलाक। लेकिन आज मैं इनको एक डिफरेंट हुलिये में देख रहा हूँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ख़ुद अपनी ज़बानी बताएं। और सबसे पहले तो मैं खुद और अपने चैनल और अपनी टीम की तरफ से इनको ख़ास मुबारकबाद पेश करूँगा कि ये उम्रे की अदायगी करके आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं। अब बाकी की बात हम सैयद नवीद बुखारी साहब की ज़बानी हम सुनेंगे। जी बुखारी साहब प्लीज़। फ़हद भाई, एक्चुअली मुझे तो पता ही नहीं था, आपने सरप्राइज़ विज़िट दिया, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इंटरव्यू है। मैं उस गेटअप में आता मैं सरप्राइज़ देता हूँ। जी जी, एक्चुअली देखें इसमें कोई शक नहीं है कि लिबास के मामले में मैं बड़ा क्रेज़ी रहा हूँ, लेकिन जब वहाँ अल्लाह ने मुझे अपने घर बुलाया मक्के मदीने में उम्रे के लिए, फिर जाके मुझे समझ आई कि अल्लाह ताला को सादगी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कोशिश की, मैं वहाँ पे देखता था कि औरतें तो मुकम्मल बापर्दा ख़वातीन शरई पर्दा करती हैं, इवन दूसरे कंट्रीज़ की भी, लेकिन मैंने मर्दों को भी देखा कि वो अपने बालों को इवन चेहरा काफ़ी सारा ढांप के रहते थे। तो यकीन जाने कि जब मैं अपने गिरेबान में झांकता था तो मुझे शर्मिंदगी के जो है अपने जबीने नाजुक पे छींटे पड़ते हुए महसूस होते थे कि यार हम लोग क्या, इंसान की औकात क्या है, जाना तो मिट्टी में है, तो हम लोग क्या अपने आप को समझते हैं। फिर वो जो 21 दिन या महीने की एक ट्रेनिंग होती है तो उसका असर तो रहता है। तो वहाँ जब मैंने लोगों को देखा ना, तो आप बिलीव करें कि नमाज के लिए मैंने समझा कि ये बिल्कुल एक आजिज़ी होनी चाहिए और मुझे इसी तरह रुमाल ओढ़ के जाना चाहिए जैसे दूसरे लोग जाते हैं। तो मुझे इससे एक सुकून मिला, रूहानी सुकून मिला। और जब मैं यहाँ पाकिस्तान आया तो पिछले जुमे, तो मैंने जुमे को इसी तरह नमाज पढ़ी, मुझे बड़ा सुकून मिला। आज इवन मैंने आना तो उस तरह था, मैंने एक फंक्शन में जाना था, तो मैंने कहा नहीं, मैंने फंक्शन में नहीं जाना, मैं इसी तरह अपने ऑफिस में जाऊं। इज्जत जिल्लत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लिबास में तो लिबास किसी को इज्जत या जिल्लत तो नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो वो फिर मैंने उसी गेटअप में कि एक वो जो टच है वो जन्नबी के शहर का है, जो रब के मक्के का शहर है, जिस मक्का की अल्लाह ने कस्में खाई हैं, तो वो फिर जो है ना, ये मैं इसी तरह आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जतें तो अल्लाह के हाथ में, लिबास से क्या होता है। व्यूअर्स, आपने देखा कि एक वन मैन आर्मी और उनकी गुफ्तगू, मैं आपसे अगर सच कहूँ ना, बिलीव यू मी, मैंने पहले भी ये बात कोट की है कि मैंने थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ किए हैं और बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए हैं, बट बिलीव यू मी कि दिस इज़ वन ऑफ द greatest interview I have ever conducted in my 22 career of journalist as a journalist। जी, ऐसे आप शर्मिंदा कर रहे तो हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी खूबसूरत बातें, लेसनफुल बातें, ये यू मस्ट वॉच दिस प्रोग्राम, क्योंकि आप 105 मुल्कों में ये प्रोग्राम आप लाइव देखेंगे।
105 कंट्रीज़ में देखने का मतलब ये है कि वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी हैं जो कि अपने टीवी स्क्रीन्स पे इस प्रोग्राम को देखेंगे। हमारा चैनल 105 कंट्रीज़ में थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग देखा जाता है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। तो ये वो प्रोग्राम होगा जो मैं नवीद बुखारी साहब, मैं एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि एक सहाफ़ी एक न्यूट्रल होता है और मेरे आप पूरे कैरियर से वाकिफ़ हैं। मैंने कभी भी मैंने हमेशा मेरिट पे बात की है, मैंने कभी भी किसी को वो नहीं किया, मतलब फेवरेटिज्म में आके किसी को कैमरे के आगे नहीं बिठा के या स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं की, यहाँ तक मेरा रिकॉर्ड है। मैंने स्पॉन्टेनियसली जो भी इंटरव्यूज़ किए हैं, तो ये एक इतना लेसनफुल, बल्कि मैं इसको इंटरव्यू नहीं कहूँगा, ये तो मैं एक कहूँगा कि क्लास हुई है कि इससे हमें इतने लेसन्स मिले हैं कि वी हैव टू लर्न। ये वो पर्सनालिटी हैं, ये वो शख्सियात हैं जिनसे हमें सीखना है। इतनी बड़ी चेयर पे बैठ के जो अल्लाह ताला की तरफ से अता की हुई है, देयर इज़ नो एलिमेंट ऑफ प्राउडनेस, और मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ होके अपना मौक़िफ़ पेश कर रही हैं, किसी से उनका कोई डिस्प्यूट नहीं है। और जो उन्होंने एक अपना नज़रिया लेकर आए थे कि पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करना है, वल्गैरिटी को ख़त्म करना है, और वो उसमें कामयाब हुए। आपके चैनल के थ्रू, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, तो मैं एक मैसेज दूंगा, एक तो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों जी को, प्लीज़, कि आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यू पीपल आर द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी। आप पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन है, और आप लोग जो हैं पाकिस्तान का मान है और फ़ख्र है और ऑक्सीजन का दर्जा रखते हैं। अल्लाह ताला आप जहाँ जहाँ हैं आपका हामी नासर हो, आपका मददगार हो, और जो जो आपकी मन की मुरादें हैं सारी की सारी अल्लाह पूरी करे और आपकी हिफाजत करे। दूसरा, जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रहमतुल्लिल आलमीन है, पूरी कायनात के लिए रहमत है। हमारा रब जो है वो रब्बुल आलमीन है। इन दो नातों से हमारा मुसलमानों का किसी से कोई झगड़ा नहीं है। छोटे मोटे इख्तलाफ हैं, जो लोग भी अमन पसंद हैं हम उन्हें अपने भाई समझते हैं, और हम दुनिया में अमन चाहते हैं, इंतशार नहीं चाहते। थैंक यू व्यूअर्स। इतने खूबसूरत, इतने कॉम्पैक्ट मैसेज के बाद मेरा आगे बोलना बनता नहीं है, सिर्फ आपसे इजाज़त लेना बनता है। अगले हफ्ते सेम टाइम आपकी खिदमत में एक और पर्सनालिटी के साथ, स्लैब के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान फ़हद नवाज़ हाज़िर होगा। क्योंकि मैं स्पीचलेस हो गया हूँ, तो सिर्फ इतना कहूँगा कि अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान फ़हद नवाज़ को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, खुशियाँ बाँटें। अस्सलाम वालेकुम।